हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की परसेंटेज की क्लास। और आज की क्लास है 12th क्लास। इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। किसी शहर की, किसी गांव की या कहीं की भी पॉपुलेशन के अंदर वृद्धि या कमी, है ना, इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो किस तरीके से आता है, या फिर किसी गांव के अंदर मेल या फीमेल्स के अंदर कमी या वृद्धि आती है तो वो किस तरीके से आती है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन होता है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। आपको कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, ठीक है। मैं आपको दो तीन मेथड्स बता दूंगा, जो भी आपको बेस्ट मेथड सूट करे आप उसको यूज करिएगा और उसके बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पॉपुलेशन के क्वेश्चन होते कैसे हैं और उनको किया कैसे जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000। ठीक है। अभी जो वर्तमान में पॉपुलेशन है किसी शहर की वो 1,80,000 है। ठीक है जी। वो ये कह रहा है कि हर साल 10% बढ़ता है। इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हर साल 10% वो बढ़ता है। तो आपको ये बताना है कि 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी शहर की। ठीक है जी। आइए देखते हैं। जैसे हम लोगों को पता है, हमने पहले की क्लास में आपको सिखाया है, बहुत बेसिक कंसेप्ट जो हमें स्ट्राइक होता है एग्जाम के अंदर, वो ये है कि 1,80,000 हमारे पास पॉपुलेशन है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, हम आज की बात करते हैं तो प्रेजेंट में 1,80,000 है हमारे पास। ठीक है। अब 10 साल बढ़ रहा है तो फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ गया। ठीक है। फर्स्ट ईयर में 10%। तो हमको पता है 10% कितना हो गया, 18,000 हो गया, 18,000। ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे। जब आप 1,80,000 में 18,000, 1,80,000 में 18,000 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,98,000। ठीक है। जिसको जौन सा मेथड सूट करे वो करेगा, वो जान जाए कि क्या क्या मेथड हो सकता है। सेकेंड ईयर में फिर 10% बढ़ जाता है। अब 10% 1,98,000 का बढ़ेगा तो 19,800 बढ़ेगा, 19,800 बढ़ेगा। अब 1,98,000 में अगर आप बढ़ाते हैं 19,800 ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2,17,800, 2,17,800। अब आप देखिए 1,80,000 से 2,17,800 में क्या अधिक दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हमको 7,800 यहाँ पर दिख रहा है। अब वैसे तो सब में ही 7,800 दिख रहा है, तो अभी आप कुछ कर नहीं सकते। आप बस ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है। ठीक है। तो इसमें आपको कितना दिखेगा, 2,17,800, 2,17,800। ठीक है। यहाँ पर 2,17,800 ये पॉपुलेशन हो गई। तो डिफरेंस नहीं बताना है आपको, क्या बताना है कि पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो 1,80,000 से कितना हो जाएगा, 2,17,800। कई बार आपसे ये भी पूछता है कि कितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया में 2,17,800 को आप देखोगे और उसमें से 1,80,000 को माइनस कर दोगे, तब क्या होगा, तब कितना बढ़ा है ये आप बता सकते हैं। लेकिन उसने पूछा है कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट में 1,80,000 किसी शहर की पॉपुलेशन है, 10% सालाना बढ़ रही है, तो बताओ 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरा एक मेथड देख लीजिए। दूसरा मेथड आपको सूट करे तो आप उसको प्रीफर करिएगा। सेकंड मेथड को समझने की जरूरत है कि आपको दिख रहा है 10% बढ़ रहा है। कितने टाइम के लिए बढ़ रहा है, 2 टाइम के लिए बढ़ रहा है। ठीक है ना, 2 साल के लिए बढ़ रहा है।
तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए 10/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से ये गया। अब क्या हो रहा है, 10 पॉपुलेशन पहले थी, एक ऊपर बढ़ जा रही है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10, ठीक है, 1/10 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एक बढ़ रही है, तो बढ़ने के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 10, अगली बार कितनी हो रही है 11, मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है 10 11। अब यहां पर आपको ना स्क्वायर और क्यूब अगर याद रहते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाता है। आप ये देखिए 10 10 जा 100 हो गया, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल 11 11 जा 121 हो गया। अब आप देखो इसमें से वैल्यू दी किसकी गई है, प्रेजेंट की दी गई है, अभी जो वर्तमान में है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 100 यूनिट की वैल्यू जो है वो 1,80,000 है। एक यूनिट की कितनी हो गई 1,80,000 अपॉन 100, आपको निकालना है 121 यूनिट की, ठीक है। तो इनटू में कर देंगे आप क्या 121, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 217,800। तो एक ये मेथड भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। या फिर आप सीधा कर सकते हैं 1,80,000 पे 21% ऐड, तो 1,80,000 का आपको 21% ऐड कर देंगे तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी 217,800। आ गई बात समझ में। तो ये मेथड भी ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो जौन सा आपको आसान लगे आप उसको प्रेफर करें और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहां पर इससे ये पता चल जाता है कि किसकी वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 ईयर एगो, 2 साल पहले वॉज 62,500। ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज। 2 साल पहले, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 2 साल पहले 62,500, हम यहां पर प्रेजेंट में हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी होगी, यदि यहां पर डिक्रीज होकर 1 साल हुआ होगा और यहां पर डिक्रीज होकर 1 साल हुआ होगा, यानी हम ये समझे कि एगो वाला जो पीरियड है वो ये है, यहां पर वैल्यू दी गई 62,500, ठीक है। 4% डिक्रीज हुआ है, 4% डिक्रीज हुआ है, फिर यहाँ पे वैल्यू आने के बाद फिर 4% डिक्रीज हुआ है, तो वो पूछ रहा है यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां से आप 4% डिक्रीज करके आ सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप अगर 62,500 का 4% निकाले तो ये 2,500 हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा जीरोज और वैल्यूज कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा एरर हो जाते हैं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन लेंदी होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि 6 4 या 24 होता है, 2400 और माइनस कर देंगे तो यहां पर पॉपुलेशन कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 57600। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, 57600 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये तो आपका मेथड 1 हो गया। दूसरा वाला मेथड करके देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आपने देखा 4% डिक्रीज हो रहा है, 4% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4/100 कर सकते हैं, यानी कि 1/25 हो रहा है, ठीक है, 1/25 हो रहा है। तो पहले कितनी पॉपुलेशन थी 25 थी, अब डिक्रीज कितनी हो रही है, एक डिक्रीज हो जा रही है, तो अब 24 हो गई। ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 25 और ये भी 24। तो अब इन दोनों का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये 625 होता है,
ठीक है, और इनका करते हैं तो 24 का स्क्वायर होता है 576। अब आप देखिए ये वैल्यू किसकी दी गई है, ये किसकी वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर 625 की वैल्यू दी गई है आपके सामने, ये रही। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी अब की है, ठीक है, इसकी है 62500, यहाँ की दी गई है पहले वाली, डिक्रीज होने के बाद वैल्यू हमारी 576 आ रही है। तो आप ये कर सकते हैं 625 यूनिट की वैल्यू 62500 दी गई है, एक यूनिट की वैल्यू 62500 अपॉन 625, आपको निकालनी है 576 यूनिट की वैल्यू। तो 576 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62500 अपॉन 625 इंटू 576, ये कट गया, 1 टाइम्स 100 हो गया। आप देखिए 57600 आंसर। आई बात समझ में? तो ये आपका मेथड नंबर 2 है। बस आपको ध्यान रखना है कि किसकी वैल्यू दी गई है और किस कम करना है या ज्यादा करना है। तो एक ये मेथड है और एक ये मेथड है, इसके अंदर आपको स्क्वायर और क्यूब की आवश्यकता पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%. If its present value is 411540, what was its value 3 year ago? पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम कहें कि अभी जो है 4/11/540 ये वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी की, 3 साल पहले प्रॉपर्टी की कीमत क्या थी, तो मतलब अगर हम ये कहें कि प्रॉपर्टी यहां पर कितने की थी, ठीक है, ये रहा 1 साल, रेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा है, देन दूसरी साल डिक्रीज हो गया, ठीक है, देन तीसरी साल ये डिक्रीज हो गया, ठीक है जी, थर्ड ईयर डिक्रीज हो गया। तो फर्स्ट ईयर में -5% हो गया, सेकेंड ईयर में -5% हो गया, थर्ड ईयर में -5% हो गया, और यहां वैल्यू दे दी गई आपकी 411540, ठीक है, 411540, ठीक है। तो अब आपको दो मेथड तो पता चल ही गए कि कैसे करने हैं आपको। यहां पर आपने देखा पिछली वैल्यू देख करके कि यहां पर पहले ये दिया गया था 62500, यहां की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाली वैल्यू पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, यहां मेथड बदल जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे 100 और इसमें आप 5% माइनस करते जाइए, ठीक है। 100 का 5% अगर आप माइनस करेंगे तो कितना होगा, 95 हो जाएगा, ठीक है, 95 हो जाएगा। 95 का फिर 5% माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू 90.25 हो जाएगी। आपको आता है 5% निकालना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट 5% निकाल रहा हूं, ठीक है। 100 का 5% 5 होता है, 95 का कितना हो गया, 9.5 का आधा, ठीक है, 4.75 हो जाएगा आपका। तो ये आप यहाँ पे निकाल करके देख सकते हैं। देन थर्ड ईयर में अगर आप इसको माइनस करते हैं 5%, तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 87.73 समथिंग। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, या फिर एग्जैक्ट लेंगे तो आपको काटना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो समझते हैं इसको। अब आपकी इसकी वैल्यू दी गई है ना, आपकी इसकी वैल्यू दी गई, ये इक्वेट कर दीजिए 411540, एक यूनिट की वैल्यू 411540 अपॉन 87.73, कितने की निकालनी है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट कर देंगे 100 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आंसर कमेंट करिएगा। दूसरा मेथड देखते हैं क्या इससे बेहतर सूट करता है, क्या 100 पर डेसिमल बन जा रही है, तो दूसरा मेथड हमारा ज्यादा बेहतर होगा। समझते हैं मेथड 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, आपकी 5% जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5/100 यानी कि 1/20। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 थी,
अब ये कितनी हो रही है, 19 हो रही है। अब ये कितनी बार हो रही है, तो ये 3 बार हो रही है, 20 20 19 19। अब आपको 20 का क्यूब अगर पता है और 19 का क्यूब पता है तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। वैल्यू हो गई 8000, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6859। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू दी गई है 6859 दी गई है हमें, क्लियर है। तो 6859 की वैल्यू 6859 इक्वल्स टू 411540। 1 यूनिट की वैल्यू 411540 अपॉन 6859। आपको निकालनी किसकी है, आपको निकालनी है 8000 की वैल्यू, ठीक है। तो 8000 की वैल्यू निकालनी है तो इसको 8000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है, मैंने पहले ही कहा था कि पॉपुलेशन संख्या ज्यादा होती है कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। अब ये मेथड और इस मेथड में क्या अंतर है, तो बस यहाँ पर आपको डेसिमल्स कैलकुलेट करना पड़ा, यहाँ डेसिमल कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आंसर इसका कमेंट करेंगे आप लोग अब सॉल्व करके, ठीक है जी। वैसे बिल्कुल आसान है, आप देखेंगे कि 6859 से ये कट सकता है, ठीक है। कितनी बार कटेगा ये आपको देखना है। मुझे दिख रहा है 4, इनका कुछ मल्टीपल करके आपको जो सिखाया है उसके आधार पर सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9800। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9800, कभी 9800 थी in a year, with the increase in population of males by 8% and the females by 5%। अब यहां पर क्या है, 9800 में मेल इंक्रीज है, मेल इंक्रीज हुए हैं कितने, 8%, और फीमेल इंक्रीज हुई है कितनी, फीमेल इंक्रीज कितनी हो गई है, 5%, ठीक है जी, 5%। पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकेम 10458। ऐसा होने से पॉपुलेशन जो है हमारी वो कितनी हो गई, 10,458 हो गया। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। तो इस 9800 में मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी, ये सवाल है जी, ये सवाल है। देखिए आप यहां पर अगर सोचते हैं कि एलिगेशन लगाएंगे तो आप बिल्कुल एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट एलिगेशन यहां पर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। एलिगेशन का मतलब क्या है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 10,458 10,458 माइनस 9800 अपॉन 9800 इंटू 100 करके एक परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर ले और उस परसेंटेज वैल्यू को यहां रख दे और इसको 8% कर दें और इसको 5% कर दें, और इन दोनों का डिफरेंस आप अगर ऐसे करके इनका रेशो बना के 98 वैल्यू के 100 के बराबर रखना चाहते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये मेथड गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही क्या होगा, एलिगेशन ही अगर आपको लगाना है तो कैसे लगेगा एलिगेशन, आइए बताते हैं। ये आप ना करें, इस 8% को पहले आप तोड़ लीजिए, 5% और 5%, ठीक है, 5% और 5%, और यहां पर भी आपको 5% दिख रहा है, सॉरी 5% और 3%, यहां पर भी आपको 5% दिख रहा है, यहां पर भी आपको 5% दिख रहा है, ठीक है जी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब आप क्या करिए, इन दोनों में कॉमन है 5%, तो 9800 का 5% निकालिए, कितना हो जाएगा, 490, 490 हो जाएगा। यहां पर आप देखिए क्वेश्चन के अंदर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9800 ईयर। अब यहां पर आपने देखा कि बढ़ोतरी कितनी हुई है, 10,458 और 9800 में 10,458, 10458 माइनस 9800
जब इसका आप डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस निकलता है 658। ठीक है, 658। अब बढ़ा तो इतना है, लेकिन उसमें मेल और फीमेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 490 यहां पर, ठीक है, मेल कैंडिडेट हो गए हैं। तो अब आपको यह देखना है कि 658 में से 490 माइनस करें तो 168 हमारे पास बच जाते हैं, 168 हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है ना जी। अब आपको ये देखना है कि 3% जो है ना, यही 168 के बराबर है। तो 3% की वैल्यू हो गई 168, 1% की वैल्यू हो गई 168/3। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है, 100 यूनिट की। मेल्स आपके 100 हैं, तो इनटू 100 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5600। ठीक है जी। तो पहले कितने थे मेल, 5600 मेल्स थे। तो ये मेथड आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो वृद्धि हो रही है, ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ा है वो 658 बढ़ा है। उस 658 में कॉमन 5% है, और 3% जो मेल का एक्स्ट्रा यूनिट है वो हमने 3% यहाँ पे ले लिया। तो इस मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज इंक्रीज्ड एनुअली एट द रेट ऑफ 25%, इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर इट इज 10,000। ठीक है, तो देखो 25% बढ़ रहा है। पहली बार ये था, दूसरी बार ये हो गया, एक बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, और ये 3 बार बढ़ा। ठीक है, तो प्लस 25% हो रहा है, प्लस 25% हो रहा है, प्लस 25% हो रहा है। इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर इट इज 10,000, मतलब यहां पर पॉपुलेशन कितनी हो गई, 10,000 हो गई। तो वो पूछ रहे थे पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर इज, यहाँ कितना था। तो वही रूल लगाएंगे, 100 पर 25%, 125। ठीक है, फिर ऐसे ही आप इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक ना, यहां पर आपकी 25 पर 25%, 25 पर 25 पर, ये वैल्यू ला करके इसके इक्वेट कर देंगे। तो एक मेथड तो ये हो गया आपके पास। ठीक है जी। तो कितना हो गया, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 25 तो ये हो जाएगा आपके पास 125 का करेंगे तो 39.06 हो जाएगा। अब यहां पर डेसिमल आ जाता है तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कि बाकी कैलकुलेशन कैसे होगा। तो अगर ये मेथड आप फॉलो करना चाहें तो आप थोड़ा चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने बता दिया मेथड 2 क्या है। मेथड 2 आपको बताया कि 25% है, 25 को लिख सकते हैं हम 25/100, 1/4। अब देखो पहले पॉपुलेशन थी 4, ठीक है, आगे बढ़ के हो जा रही है 5। ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। ठीक है, अब आपको 4 का क्यूब पता होना चाहिए और 5 का क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, 4 का क्यूब पता होना चाहिए और 5 का क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का क्यूब सबको ही पता होगा 64, और 5 का क्यूब सबको ही पता होगा, ठीक है, 125। अब आपकी वैल्यू क्या दी गई है, 125 यूनिट की वैल्यू दी गई है 10,000, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10,000 अपॉन 125। अब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, 64 की। तो 64 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, 10,000 अपॉन 125 इंटू 64। तो 10,000 को 125 से काटिए, कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 80 से डिवाइड, मतलब 80 टाइम्स चला जाएगा, तो 80 इंटू 64 कर दीजिए। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी आसान हो गई, आप डेसिमल से बच गए। वैल्यू हो गई 5120।
ठीक है जी, वैल्यू क्या हो गई 5120। क्लियर है? तो इससे क्या होता है, इस मेथड से अगर आप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपको स्क्वायर क्यूब याद रहेगा। जब स्क्वायर को क्यूब याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाते हैं, डेसिमल से आप बच जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1980 से 1990 तक द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीज बाय 20%। 1980 से 1990 तक 20% बढ़ती है। ठीक है, फिर 1990 से 2000 तक पॉपुलेशन जो है वो द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज बाय 20%। ठीक है जी, और 2000 से 2010 तक पॉपुलेशन बढ़ती है 20%। ठीक है जी, देन द ओवरऑल इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम 1980 से 2010 तक। ठीक है, तो 1980 से कितना परसेंट बढ़ गई है। ठीक है जी, तो पहले 10 साल की बात हो रही है, तो एक 10 साल में, दो 10 साल में, तीन 10 साल में। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन बन गया, हम 3 बार कर देते हैं, दशक की ही तो बात हो रही है। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 100 थी, फर्स्ट 10 ईयर्स में 100 थी, बढ़ गई 20%, तो 120 हो गई। फिर दूसरे में फिर 20% बढ़ गई। ठीक है जी, तो अब कितना हो गया ये, अगर पहले 10 साल में तो 120 हो गई, फिर आपने कितना बढ़ाया इसमें 20%, फिर तो 12 दूनी 24। ठीक है, तो 144 हो गई, और 144 के ऊपर फिर 20% अगर आप बढ़ाते हैं तो ये हो गया 172.8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका 28.8 जुड़ जाएगा, यहां पर आपका 24 जुड़ जाएगा इसमें, और यहां पर आपका 20 जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 100 से 172.8 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी 72.8 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है जी, और अगर आप अपने मेथड पे सेकंड मेथड पे करना चाहते हैं, तो आप देखिए 20% बढ़ रहा है, 20/100 कितना हो रहा है 1/5। ठीक है, तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 5 थी, हो गई 6, 5 6 5 6। ठीक है, आप इनमें से आप इनकी वैल्यू निकाल के और परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक जी, 125 हो गई है, और 6 का क्यूब कितना होता है 216। आप निकाल के देख लीजिए, 216 में से आप माइनस करके देखिए 125, तो 91 आ जाएगा। 91 बढ़ गया 125 पर इंटू 100, 91 बढ़ गया 125 पर इंटू 100। ठीक है, तो इससे भी वैल्यू आपकी 72.8 आ जाएगी। तो ये मेथड भी आप देख सकते हैं, बस इसके अंदर स्क्वायर क्यूब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, याद कर लीजिए, वो तो वैसे भी याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 5% every year if the present population is 9261 the population 3 year ago। ठीक है जी, 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, एक बार बढ़ी, 2 बार, और ये तीसरी बार। ठीक है जी, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 5% का, यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है 5% का, और यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है 5% का। अभी जो पॉपुलेशन है वो 9261 है, यहां की पॉपुलेशन पूछ रहा है। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया कि 5 अब सिंपल मेथड आप कर सकते हैं, 5/100। ठीक है, कितना हो गया, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले पॉपुलेशन 20 थी, 21 हो रही है, तो 20 21 20 21 20 21। ठीक है जी, अब इनका मल्टीपल आपको वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, मुझे आंसर आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे।
ठीक है जी। तो हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करेंगे कि कितना आंसर आया है। आगे बढ़े, मेथड सिखा दिए, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इफ इन अ टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000 इन 1 year, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, but the total population increased by 9%, the number of males in the town is। तो ये आप सीधा क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। आप यहाँ देखिए, एक तरफ 10% बढ़ रहा है, दूसरी तरफ 8% बढ़ रहा है, ओवरऑल 9% बढ़ रहा है। इसके अंदर आप एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ पर आपके पास 8000 पॉपुलेशन है, तो इसमें आपको माइनस करना होता है, ठीक है। 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, यानी इन दोनों का रेशियो 2 हो गया। तो 1 + 1 = 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू जो है वो 8000 दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000/2 यानी कि 4000। जिसका निकालना है निकाल लीजिए, इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4000 से, तो कितना हो गया, दोनों ही मिलकर के 8000 है, 4-4000 दोनों का संख्या है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो कि दो हो और एक ओवरऑल इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो दोनों को लेफ्ट राइट रख के ओवरऑल इंक्रीमेंट को 9% बीच में रख दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट, गिर रहा है रेट 10% ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर इफ द करंट वैल्यू ऑफ द मशीन, अभी ये है तो 3 साल पहले कितना होगा। होमवर्क है, करके आंसर मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, अभी की वैल्यू 729 है, 3 साल पहले कितना होगा अगर 10% वैल्यू गिराई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑफ द 1000 inhabitants in a town 60% are males of whom 20% are literate, if all the inhabitants, ठीक है, 25% are literate, then what percent of the females of the town are illiterate। कितने लोग इसके अंदर इलिटरेट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है, ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जनरेट होने लगेंगे। फिर भी बहुत है तो आसानी, 1000 में से 60% मेल है ना। आपको ये करना है कि 1000 में से बता ही देता हूं, मेल और फीमेल्स हैं, तो 60% मेल्स है। ठीक है, तो 600 आपके मेल हो गए, 400 आपकी फीमेल हो गई। अब मेलों में से क्या है, 20% आर लिटरेट। अब यहाँ पर लिटरेट और इलिटरेट की बात हो रही है, पढ़े लिखे और अनपढ़ की। तो इलिटरेट, तो 20% लिटरेट है, तो कितने हो गए, 600 का 120 लोग पढ़े लिखे हो गए। तो 600 में से 120 चले गए, तो कितने बच गए, 480 आपके इलिटरेट हो गए। ठीक है, 480 आपके इलिटरेट हो गए। 20% आर लिटरेट, इफ ऑल ऑफ द इनहेबिटेंट 25% आर लिटरेट, टोटल में से 25% लिटरेट है। ठीक है, 25% लिटरेट है, यानी कि 250 लोग लिटरेट हैं। तो कह रहे हैं देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर इलिटरेट। ठीक है, तो कितने परसेंट फीमेल्स जो है वो इलिटरेट हैं टाउन में, शहर में कितने परसेंट फीमेल्स जो हैं वो इलिटरेट हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 250 तो टोटल लिटरेट ही हैं, जिसमें से मेल है 120, है ना, मेल है 120, यानी कि फीमेल भी लिटरेट हैं। तो फीमेल्स कितनी है, वो क्या पूछ रहा है, वो लिटरेट पूछ रहा है, इलिटरेट। देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर इलिटरेट, कितनी अनपढ़ हैं। तो 0, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1, 130। ठीक है ना, तो 130। अब आपको देखना है कि महिलाएं हैं 400, जिसमें से 130 पढ़ी लिखी हैं। तो 130 में से आप 400, ये परसेंटेज आपको निकालना है इनटू 100 करके, 130/400 इंटू 100। ठीक है जी, तो ये आपको मिल जाएगा, ये चला गया 325, 32.5%। तो 32.5% इज द करेक्ट आंसर।
चलिए ये भी आप समझ गए, इसको भी आप कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।